हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक अगेन कोविड-19 से संबंधित है। तो जी हाँ, कोविड-19 से संबंधित जो भी अपडेट होते हैं वो बिल्कुल यहाँ आराम से डिस्कस किया जाता है, सो दैट हम जान पाएँ कि क्या कुछ चल रहा है वर्ल्ड में और क्या कुछ चल रहा है अपने भारत में। तो हम यहाँ देख सकते हैं कोविड-19 का नया वेरिएंट डिटेक्ट किया गया है और इसका नाम है IHU, राइट। और ये जो वेरिएंट डिटेक्ट किया गया ये फ्रांस में। तो अब हम जानने की कोशिश करेंगे ऑल टुगेदर कि क्या नाम की जो नाम यहाँ पे है IHU, ये नाम कैसे दिया गया है और ये फ्रांस से किस तरह से लिंक है, फ्रांस में डिटेक्ट किया गया है या वर्ल्ड में कहीं और भी है, क्या इसे WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न की लिस्ट में शामिल कर दिया है, वर्ल्ड के लिए कितना खतरा है, डायग्नोज इसको कैसे करते हैं, इन सभी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे इस पूरे वीडियो के अंदर। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो ये वेरिएंट है इसका नाम रखा गया IHU, वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस। तो सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि अभी जब हम बात कर रहे हैं तो वर्ल्ड वाइड ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है, एक तरह से हम कह सकते हैं बिल्कुल जो है आप पूरा वर्ल्ड कंसर्निंग है ओमिक्रॉन से। इन बिटवीन जहां हम ओमिक्रॉन की बात करें वहीं पे हमें एक न्यू स्ट्रेन मिल रहा है, न्यू वेरिएंट मिल रहा है, दैट इज IHU। तो देखिए IHU नाम है, अगर साइंटिफिकली नाम की बात करें तो ये है आपका B16402, यानी B.1.640.2। तो देखिए आप जितना भी वायरस वाला अभी तक सीरीज आप देखे होंगे लगभग उसमें आपको B1 समथिंग कॉमन दिखाई देगा। तो देखिए वो ना एक्चुअली में जो है दिखाया जाता है उसके प्रोटीन को, तो राइट। तो प्रोटीन जो है इसका स्पाइक जो है, प्रोटीन का स्पाइक जो है वो सीरीज चूंकि कोविड-19 की सार्स कोविड का ही है, तो जितने भी वेरिएंट आएंगे, जो भी म्यूटेशंस होंगे, साइंटिफिकली नेम में आगे में ये बी तो रहेगा ही, वन भी रहेगा, बाद बाकी यहाँ पे आपको चेंजेस नजर आते रहेंगे। और बाद बाकी अगर हम बात करें नाम की, तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड वाइड जो पेंडेमिक का नाम होता है वो WHO के ही द्वारा डिक्लेयर किया जाता है। तो और WHO कोविड-19 की जो वेरिएंट आए हैं इनके नेमिंग के लिए आपको पता है ग्रीक अल्फाबेट का यूज कर रही है। लेकिन फिलहाल मैंने आपको बताया कि इसका नाम IHU है, और ये भी बताया कि ये जो है बेसिकली फ्रांस में ही मिला है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि फ्रांस में एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है। तो फ्रांस में एक इंस्टीट्यूट है मार्सेलाई बेस्ड, जो है मेडिटेरियन रीजन्स के पास, यानी भूमध्य भूमध्य सागरीय क्षेत्र के पास जो है हम देख सकते हैं यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशंस है जहाँ पे जिसका नाम IHU है, जो कि केस यहीं पे मिला है। और इसीलिए इस प्लेस के आधार पे हम इस वायरस को IHU कह रहे हैं हम, यानी कि फ्रांस के द्वारा ये बताया गया कि ये वेरिएंट जो है IHU वेरिएंट है, जिस जगह पे मिला उस जगह के नाम से यहाँ पे इसको संबोधित किया जा रहा है। तो एक पॉइंट टू भी हमें ध्यान में रखना होगा। अब यहाँ पे बात की गई है वहाँ के एक्सपर्ट्स के द्वारा कि 46 इसके म्यूटेशंस है। तो सबसे बड़ी बात हमारे लिए सामने जानने की जरूरत है कि अभी तक कोविड-19 का जो भी वेरिएंट हमें दिखाई दे रहे, जो वेरियस जो भी हमें म्यूटेशन प्राप्त हो रहा है, तो वहाँ पे अभी तक का पाया जाने वाला कोविड-19 का मैक्सिमम म्यूटेशन करने वाला जो स्पाइक प्रोटीन जिसके अंदर अगर पाया जा रहा है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, IHU वेरिएंट के अंदर हो जाएगा। तो दैट इज इंपॉर्टेंट, ये हमें थोड़ी जानने की जरूरत है। अब सेकेंडली यहाँ पे हम देखें कि ये डिडक्ट कैसे हुआ, तो देखिए अभी तक तो 12 लोगों में ये केस वहाँ पे फाइंड आउट किया गया है। बेसिकली इनका जो संबंध है ना, ये आपकी अगेन अफ्रीकन कंट्री से हो जाएगा। तो आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि ज़्यादातर ये चीज़ें अफ्रीकन कंट्री से ही मतलब क्यों लिंक्ड हो जाती है। तो देखिए आपको एक तो थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो अफ्रीकन कंट्री वहाँ पे इस तरह की मेडिकेशंस की जो सुविधाएँ बहुत अच्छी नहीं होती। बहुत सारे डेटास वहाँ पे वहीं से निकलते, लेकिन बाद में फॉरेन कंट्री, दूसरे यूरोपियन कंट्री या अदर्स कंट्री में जाने पे वहाँ पे वो डिडक्ट हो पाता। तो सेम केस यहाँ पे भी देखा गया है। तो एक्चुअली में इनका संबंध तो हम देख सकते हैं तो अफ्रीकन कंट्री से रहा, लेकिन डिडक्ट हुआ इस पर्टिकुलर रीजन्स में। तो दैट्स वाई यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फ्रांस ने कहा है कि ये IHU वेरिएंट है कोविड-19 का, जिसके 46 म्यूटेशंस यहाँ पे होने की संभावना है। इसका जो प्रोटीन है वो इस तरह के सिम्टम्स को शो कर रहा है। तो सिंपली मीन्स कि आप समझ सकते हो कि ये हमारे लिए कितना ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसको डायग्नोज कैसे करेंगे, क्योंकि देखिए मैं बताइए आपको कि इसकी जो प्रोटीन्स हैं इसमें आपको चेंजेस प्राप्त हो रहे हैं, और इसका प्रोटीन जो है वो अभी तक के कोविड-19 के वेरिएंट से ज़्यादा म्यूटेशन करने की क्षमता रखता है।
राइट? तो क्या इसका जो डायग्नोज़ है, क्या इसके बारे में डिडक्ट करना, इसके बारे में पता करना, या सिंपल भाषा में बोले जो कोविड-19 के लिए हम लोग टेस्ट कराते हैं, क्या कोई और टेस्ट का टेक्निक यूज़ करना पड़ेगा, या वही टेस्ट के टेक्निक को यूज़ करते हुए ईज़िली डिडक्ट किया जा सकेगा इस वेरिएंट को, किसी भी पेशेंट के अंदर? तो आंसर बहुत ही पॉज़िटिव है और बहुत ही अच्छा ये हम कह सकते हैं, क्योंकि अगर डायग्नोज़ करना मुश्किल होता, तो फिर हमारा जो है इसका इलाज में भी हमें थोड़ी डिले हो जाती और समझने में हमें बहुत समय लगता। तो चूँकि डायग्नोज़ काफ़ी ईज़ी है, जो सार्स कोविड-19 वेरिएंट्स का वेरिएशन जितने भी आ रहे हैं, उनका जो डायग्नोज़ करने का जो तरीका, जो आरटी-पीसीआर टेस्ट हम कर रहे हैं, तो उसी के तहत यहाँ पे आरटी-पीसीआर टेस्ट के तहत ही इनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अगर हम सिम्पटम्स की बात करें, तो वही सिम्पटम्स देखे गए हैं जो कोविड-19 के अदर्स वेरिएंट्स के जो वेरिएशन आए हैं, उनके जो सिम्पटम्स हैं, वहाँ पे ये बिल्कुल देखा गया है कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारा, वही प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक ऑल टुगेदर एक इम्पॉर्टेंट है बैकग्राउंड अपना डायग्नोज़ का, और जो उनके सिम्पटम्स होते हैं वो ऑल टुगेदर सेम यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। बस वेरिएंट अलग है, और चूँकि वेरिएंट अलग है, तो म्यूटेशन जो होंगे इनके, वो अलग होंगे, और ज़्यादा नंबर्स ऑफ म्यूटेशंस की कैपेसिटी इसके अंदर है, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस। बट अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या जो है ये जो हमारा सार्स की बात कर रहे हैं हम, सार्स कोविड-19 वेरिएशंस की बात करें, तो यहाँ पे आईएचयू के जो रिसर्चर्स ने फाइंड आउट किया था, तो फर्स्ट जो केस इनके पास डिटेक्ट हुआ था वो 10 दिसंबर को ही हुआ था। आप सोचिए, आज देखिए जनवरी, अब जनवरी का महीना चल रहा है, और हम लोग काफ़ी मतलब 1 महीना से जो है लगभग 1 महीना पहले इसका एक केस डिटेक्ट हुआ था। अभी केसों की संख्या 12 है आईएचयू के अंदर, यहाँ हम देख सकते हैं। तो यहाँ जब ये केस डिटेक्ट किया गया, तो इनिशियली जो इसमें इनको प्राप्त हुआ वो NH01 आपको दिखाई दे रहा है, NH501Y, ये इनको जो है म्यूटेशन प्राप्त हुआ रिसर्चर्स को। तो इनको लगा कि ये स्ट्रेन जो है वो अल्फा वेरिएंट वाला ही इनको स्ट्रेन ऐसा लगा। लेकिन बाद में इन्होंने इसको जो है और टाइमलाइन के साथ जो है इसका ट्रांसमिशन देखा और चीज़ों को डिटेक्ट किया, तो फिर उन्हें जो है ये समझ में आया, रिसर्चर्स ने ये फाइंड आउट किया कि एक्चुअली में ये जो आपके अल्फा वेरिएंट से नहीं, बल्कि ये E484K म्यूटेशन है, दैट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स वन। तो ये इन्होंने फाइंड आउट किया कि ये जो है काफ़ी ज़्यादा अलग है, और ये इसका न्यू हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ये वेरिएंट है। तो यहाँ पे जो है बिल्कुल बैकग्राउंड से मिसमैच करता हुआ नज़र आया। तो यहाँ पे हमने माना कि ये अब कुछ अलग तरह का होगा। जब इसके प्रोटीन पे पूरा रिसर्च किया गया, तो इसके स्पाइक प्रोटीन पे रिसर्च किया गया, ये कैसे जो है ट्रांसमिशन करते हैं किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी के अंदर, कैसे ट्रांसमिशन इनका होता है, उसको पूरा एग्जामिन किया गया। तो फिर ये मालूम चला कि ये जो है हमारा, ये व्हाट इज दिस, ये अपना एक न्यू वेरिएंट आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है, जिसके 46 म्यूटेशंस हो सकते हैं। अब ये जानने की कोशिश करनी है कि जो WHO है उनका क्या यहाँ पे कहना है इस फ्रांस से जो मिली हुई है IHU वेरिएंट, इनके बारे में। तो देखो, WHO का अभी कुछ खास जो है यहाँ पे इसको लेकर के कोई डिक्लेयर नहीं किया गया कि ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न की लिस्ट में, बिकॉज़ अभी इस पे इन्वेस्टिगेशन होगा, क्योंकि जो केस मिली है वो ओनली फ्रांस में ही डिटेक्ट की गई है। वर्ल्ड वाइड इसको अभी नहीं फाइंड आउट किया गया है। तो जब वर्ल्ड वाइड इसको फाइंड आउट कर लिया जाएगा, तो इसको WHO इसके रिperकशंस को देखते हुए, इसके प्रोसेस को देखते हुए, इसके इम्पैक्ट को देखते हुए, इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न के लिस्ट में शामिल करेगी। अभी फिलहाल ये VOI है, यानी वेरिएंट ऑफ जो है इन्वेस्टिगेशन के अंदर है, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट जो है अपना इसके तहत में है, बाद में ये VOC बनेगा, अभी नहीं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ अपने को थोड़ा ध्यान देना है। अभी इसका नाम भी जो है वो इसके प्लेस के आधार पे IHU, जो कि मैं बताई इंस्टीट्यूशंस के नाम पे इसका नाम पड़ा है। जब इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न की लिस्ट में डाल दिया जाएगा WHO के द्वारा, तो फिर इसका नाम भी चेंज हो जाएगा। और आपको पहले से पता है कि जो नामिंग होता है, नेम होता है, मैं पहले बताई आपको कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न में डिक्लेयर करने के बाद अल्फा जो आपका ग्रीक अल्फाबेट्स है, उसी सिंबल के आधार पे नाम चलेगा। अल्फा, बीटा आप देख सकते हो, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, जेटा, ये सभी आ चुके हैं। ईटा यहाँ पे आप देख सकते हो, और ये जो कापा और लांबा तो हमसे ही संबंधित है। एंड यहाँ पे हम देख सकते थे कि जो जी है ये हटाया गया था जस्ट बिकॉज ऑफ जी साउंड कर रहा है कुछ जो वर्ल्ड की प्रोमिनेंट कंट्री है, राइट, उनके जो है प्रोमिनेंट लीडर के द्वारा, लाइक चाइना के द्वारा जो है, चाइना के जो लीडर्स हैं उनके नाम से ये मिलता जुलता। तो दैट्स वाई जो है WHO ने डिसाइड किया कि ये जो है नाम हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। तो हमने सीधा जंप किया ओमिक्रॉन पे, और ये ओमिक्रॉन के बाद अब अगर मान लीजिए ये IHU अगर जो फ्रांस से मिला है इसको WHO मान लीजिए वेरिएंट ऑफ कंसर्न के लिस्ट में जारी करती है, तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका नाम जो है पाई से होगा। तो जो भी होगा, तो ये अल्फाबेट जो ग्रीक का अल्फाबेट है, इसके आधार पे यहाँ पे
वेरिएंट ऑफ कंसर्न शामिल होने के बाद जो है डब्ल्यूएचओ अपना डिसाइड करेगी। अब जो अदर्स एक्सपर्ट्स हैं, उनका यही कहना है कि ऑलरेडी वर्ल्ड जो है वो कोविड-19 के जो न्यू वेरिएंट आए हैं, जो न्यू वेरिएंट है दैट इज़ आप समझ सकते हो कि ओमिक्रॉन है, इससे प्रभावित है, लोग इसको ही अभी झेल रहे हैं। अभी यही पूरे वर्ल्ड वाइड जो है ये इम्पैक्ट कर रहा है और इसके म्यूटेशंस काफ़ी ज़्यादा हैं। अप्रॉक्सिमेटली कहा जा रहा है कि 37 टाइप्स के म्यूटेशंस हो सकते हैं अभी जो ओमिक्रॉन प्राप्त हुआ है। अच्छी बात ये है कि ओमिक्रॉन से जो संक्रमण है वो ज़्यादा फैलेगा लेकिन जो डेथ रेट है वो जो है आपके प्रीवियस वन से कम होगा। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है अपने को पता चाहिए थोड़ा-सा। तो ये जो है हमारा कोविड-19 के बारे में पूरा डिस्कशन जो अभी हाल-फिलहाल में हमने देखा, जो कुछ भी अभी चल रहा है वर्ल्ड वाइड, इसको पूरा हमने डिस्कस किया इस छोटे से डिस्कशन में। तो करना क्या है गाइज़ आपको? करना है व्हाट इज़ चैनल को सब्सक्राइब और डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।